परमहंस जी ने सुखदेव सिंह गोगामेडी को दी श्रद्धांजलि। लॉरेंस गिरोह द्वारा ली गई जिम्मेदारी फर्जी, मामले की कड़ी जांच कर दोषियों को हो फांसी। मामले की निष्पक्ष जांच की मांग। चंदौली में क्षत्रिय समाज ने किया प्रदर्शन। सुखदेव सिंह गोगामेडी की निर्मम हत्या से फूटा गुस्सा। शोक सभा आयोजित कर अर्पित की श्रद्धांजलि। पूरा क्षत्रिय समाज में मर्माहत। विकसित भारत संकल्प यात्रा सोनभद्र में योजनाओं को घर घर पहुंचाने में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पित पीएम। 2024 चुनाव तक सभी को साधने का लक्ष्य। वाराणसी में सामूहिक आत्महत्या का मामला, पुलिस कमिश्नर ने लिया संज्ञान। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। और फिरोजाबाद में 2 चोरों से लाखों के आभूषण एवं नकदी बरामद। पुलिस की गिरफ्त में रफीक व असलम, दोनों आरोपियों पर दर्ज है 18 मुकदमे। मामले में आगे की जांच पड़ताल जारी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के अयोध्या से, जहां अपने सनातन धर्म के बयानों से चर्चा में रहने वाले जगत गुरु परमहंस जी ने श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही जगत गुरु परमहंस जी ने हिंदू हितैषी सुखदेव जी को निर्मम हत्या को कांग्रेस की साजिश बताया है और आशंका जताई है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा इस हत्या की जिम्मेदारी लेना बेवजह है और कहा है कि इस मामले की कड़ी जांच कर दोषियों को फांसी दी जानी चाहिए, जिससे कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो सके। पुनरावृत्ति न हो और जो भी अपराधी हैं करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी को आज जो है श्रद्धांजलि हमने दिया है और शांति पाठ किया हूं कि भगवान अपने चरणों में उनको स्थान दें। साथ ही साथ जो है तो भारतीय जनता पार्टी से ये मांग करता हूं कि जहां कहीं भी अपराधी छिपे हों उनको ढूंढ करके और उनको तत्काल फांसी दी जाए, फास्ट ट्रैक में सुनवाई की जाए। और ये जो अभी लॉरेंस बिश्नोई ने जो है इसकी जिम्मेदारी लिया है, ये पैसे लेकर के जिम्मेवारी ले लिया है। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उनको मारने के लिए ऐसे गीदड़ों में हिम्मत नहीं थी कि उनको गीदड़ मार देते। अगली खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से है, जहां बीते दिनों राजस्थान में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर निर्मम हत्या के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया गया और कचहरी परिसर के सभागार में शोक सभा आयोजित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शोक सभा में क्षत्रिय संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी एकता दिखाई। इस दौरान हजारों की संख्या में क्षत्रियों ने सहभागिता निभाई। उसके बाद हजारों की संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग जुलूस के शक्ल में जोरदार प्रदर्शन करते हुए सभी आरोपी हत्यारों को फांसी देने, परिवार द्वारा सभी मांगों को पूरा करने से संबंधित राज्यपाल के नाम से पत्र दिया और साथ ही वहीं चेतावनी भी दी गई कि यदि उनके परिवार के साथ जो आश्वासन दिया गया है वह पूर्ण नहीं हुआ तो चंदौली के राजपूत समाज के लोग जोरदार आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस मौके पर करनी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष जन्मेजय सिंह ने कहा कि दादा सुखदेव गोगामेडी सर्व समाज के लिए सदैव लड़ते रहे। वे क्षत्रिय कुल गौरव थे और आपको बता दें कि घटना से पूरा क्षत्रिय समाज में बेहद आक्रोश है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता व विकसित भारत की दृढ़ संकल्प को बीजेपी और समान विचारधारा वाले संगठनों ने भारत के घर घर पहुंचाने का लगातार कार्य कर रहे हैं और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी हमेशा से ही कमजोर आकी जाती रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को एलईडी वैन के द्वारा पूरे ग्रामीणों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।
2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प और सपने को साकार करने के लिए पूरे प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इसी के तहत यहां पर आपको बता दें कि रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक के भड़कना ग्राम सभा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं कार्यक्रम में लाभार्थियों को आवास, शौचालय, आयुष्मान कार्ड, किसान सम्मान निधि के प्रपत्र दिए गए। ब्लॉक प्रमुख अजीत रावत ने बताया कि सभी ग्राम पंचायतों में जन चौपाल लगाकर लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए जागरूक किया जा रहा है। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह संकल्प लिया गया कि पूरे देश में विकसित भारत यात्रा निकालकर हमारे गांव-गांव जो हमारे गरीब तबका है, जो हमारे अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, जिनको लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, वह विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से LED वैन और 22 विभाग के अधिकारी कर्मचारी उस गांव में उपस्थित होकर गोष्ठी के माध्यम से उन योजनाओं का लाभ जिनको नहीं मिला उनको लाभ दिलाने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, ब्लॉक प्रमुख इत्यादि सभी नेता कर रहे हैं। वहीं वाराणसी से सामूहिक आत्महत्या की वारदात ने सभी को दहला कर रख दिया है, जहां एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने एक धर्मशाला के कमरे में फांसी लगाकर के मौत के गले खुद को उतार लिया। और आपको बता दें कि मरने वाले सभी आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले के रहने वाले थे। मरने वालों में माता पिता और उनके 2 जवान बेटे शामिल हैं। पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया कि आंध्र प्रदेश का ये परिवार आर्थिक तंगी का शिकार था। वहीं मामले की सूचना पुलिस को दी गई है और पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर अशोक मुथाजैन ने मौके पर जाकर पड़ताल की और साथ ही उन्होंने बताया कि यह घटना बहुत ही दुखद है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल थाना शिकोहाबाद पुलिस के द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर आरोपी रफीक व असलम को दबोच लिया है। उनके कब्जे से 2 मंगलसूत्र, 11 अंगूठी, 5 जोड़ी कानों के झुमके और 5,000 रुपए बरामद किए गए हैं। और रफीक और साथ ही असलम के पास से 2 तमंचा, 4 कारतूस बरामद हुए हैं। गौरतलब है कि रफीक व असलम अंतर जनपदीय और साथ ही यहाँ पर जनपद फिरोजाबाद और आसपास के जनपदों में चोरी करते हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। देखिए, थाना शिकोहाबाद में 2 चोर, अंतर जनपदी चोर पकड़े गए हैं चेकिंग के दौरान रात में। इनसे पूछताछ की जानकारी हुई है कि इन्होंने लगभग 1 साल से यहाँ शिकोहाबाद को टारगेट किया था और इन्होंने लगभग 7 जगह चोरियाँ की थी विभिन्न जगह कॉलोनियों में। सभी माल के जो है इनसे बरामदगी की गई है और एक LED बरामद हुई है चोरी की। और चोरी का सभी का जो है माल जो है बरामद हुआ है ज़्यादातर, और इनसे पूछताछ की जा रही है और इनका अपराध के तहत खंगाला जा रहा है और जो भी आगे। अगली खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है, जहां लूनी तहसील में पोलियो मुक्त अभियान के तहत अभियान को सफल बनाने के लिए SDM अरुण दीक्षित ने स्कूली बच्चों के साथ रैली निकाली। पोलियो टीकाकरण के लिए जागरूकता रैली निकालने का उद्देश्य है कि पोलियो टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक रहना चाहिए। दरअसल 10 दिसंबर को पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है और इसी उद्देश्य से गढ़ी कटैया से सादुल्लाबाद होते हुए कई स्थानों से ये रैली निकाली गई। इस रैली में बच्चों सहित SDM अरुण दीक्षित ने 2 बूंद दवा पोलियो का नारा लगाते हुए पैदल मार्च करते हुए सभी अभिभावकों को पोलियो मुक्त अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए अपील की। उन्होंने कहा कि पोलियो मुक्त देश बनाने के लिए सभी लोगों का जागरूक होना बेहद आवश्यक है। हर माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने 5 वर्ष तक के बच्चों को हर बार पोलियो की दवा अवश्य पिलाएं और पोलियो मुक्त देश बनाने में सहयोग दें।
अगली खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई से है, जहां सुलहदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया कान खोलकर सुन लें और उन्होंने हम लोगों का हिस्सा लूटा है। अब वोट की तरफ देखने की कोशिश मत करना। मैं शंकर भगवान का पुजारी हूं और हमारे झंडे का रंग पीला है। अगर श्राप दे दिया तो पीलिया हो जाएगा और तब तक ठीक नहीं होगा जब तक झंडा नहीं पकड़ोगे। ओपी राजभर बोले कि जब यूपी में विस्तार होगा तब वो भी मंत्री बनेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम बीजेपी के साथ आए तो सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ है तो उसका नाम समाजवादी पार्टी है। तेईस सपाई का पीड़ा था 4 बार इन्होंने का सरकार रहा ना। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी थे। कान खोल के सुन लो अखिलेश जी, तूने हम लोगों का हिस्सा लूटा है। अब वोट की तरफ देखने की कोशिश मत करना। नहीं, ये ओम प्रकाश राजभर शंकर भगवान का पुजारी है। इधर मुड़ के देखने की कोशिश मत करना। हम शंकर भगवान के पुजारी हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से है, जहां खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। मथुरा में कई थाना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खनन का अवैध कारोबार चल रहा है। सूत्रों के अनुसार वहां वन पुलिस और खनन विभाग की मिली भगत से खनन का खेल जारी है और अवैध खनन पर कार्रवाई करने गई राजस्व टीम खनन माफियाओं द्वारा हमला किया गया। पुलिस की कस्टडी से खनन माफियाओं ने मारपीट की है और 3 ट्रैक्टर छुड़ाकर भी ले गए। वहीं होमगार्ड के चलते ट्रैक्टर से नीचे फेंक दिया गया और होमगार्ड घायल हुआ है। दरअसल बृहस्पतिवार सुबह राजस्व टीम को सूचना मिली कि अवैध खनन किया जा रहा है। उप जिलाधिकारी नीलम श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया और जानकारी मिलने पर नायब तहसीलदार साबिका शर्मा व पुलिस को मौके पर भेजा। पुलिस टीम को देखते ही माफिया मौके से ट्रैक्टर ट्रॉली और जेसीबी मशीन को लेकर के भागने लगे। वहीं टीम ने 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ लिया और एक ट्रैक्टर पर तहसीलदार की सुरक्षा के लगे होमगार्ड को बिठाकर वाहनों को थाने भेजा जा रहा था। ट्रैक्टर चालकों ने एक राय होकर के होमगार्ड को चलते ट्रैक्टर से नीचे फेंक दिया, जिसमें होमगार्ड चोटिल हो गया। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर उत्तर प्रदेश के शामली से है, जहां महिला से चेन लूट के मामले में बाइक सवार 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से दोनों बदमाश जावेद व दानिश घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाशों के पास से महिला की लूटी हुई चेन भी पुलिस ने बरामद कर लिया और मामले में आगे जांच पड़ताल जारी है। ये दिनांक 4 तारीख को थाना भवन के कस्बे में शाम के ही टाइम महिला एक जा रही थी। उसके साथ इन लोगों ने पीछा करके एक नकाब व्यक्ति ने पीछे से उसकी चेन घसीट ली थी। तुरंत ही हमारे जो है उसकी तहरीर पे हमने जो उचित धाराएं थी उस पर मुकदमा दर्ज किया। आज शाम को हमारे चेकिंग के दौरान कुछ संदिग्ध लड़के उधर से मोटरसाइकिल से आ रहे थे, जिनका पीछा किया गया। तो उन्होंने तेज भागने की कोशिश करी और पुलिस पे फायरिंग भी करी। उस फायरिंग के जवाब में हमारे द्वारा भी उन पे फायरिंग करी गई, जिस पे वो घायल हुए हैं। अंत में जब हम उनके पास पहुंचे तो पता चला कि उनके पास कुछ असलहे भी थे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।